बच्चों, आज मैं आपको फिज़िक्स के क्लास 9 की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो मेजरेबल नहीं होती, इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए इसको मेजर नहीं कर सकते। फिज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आप ये पेज नंबर 23 जो है यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ के है और ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। ठीक है, और इनकी जो एग्जांपल है, एग्जांपल आप ये कर लें, यहाँ से यहाँ तक फिज़िकल क्वांटिटी की एग्जांपल कर लें और यहाँ से यहाँ तक नॉन फिज़िकल क्वांटिटी की एग्जांपल कर लें। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन छोटा सा लिखा है, इज़ नॉन फिज़िकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशंस। क्या फिज़िकल नॉन फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती है? तो नो, इसके यूनिट्स ही नहीं होते तो इसके डायमेंशंस भी नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आप ये की पॉइंट में से कर लें। बेस क्वांटिटीज़ आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ जो है ना वो 7 होती हैं। इसमें से जो इनकी बेसिस पे क्वांटिटीज़ बनती है ना, इनसे इनको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़, जो बेस क्वांटिटीज़ से बनती है। ड्राइव क्वांटिटीज़ की आप ये कर लें। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें। उसके बाद आप ये नीचे एक डेफिनेशन आ रही है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ठीक है, ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें। उसके बाद हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स के आप ये कर लें, द यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, जैसे एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर है। ये लेंथ और ब्रेड्थ से बना है। मीटर इसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट मीटर और ब्रेड्थ का यूनिट मीटर, तो ये स्क्वायर मीटर बन गया। इस तरह स्पीड का डिस्टेंस पर टाइम और फॉर्मूला है और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप ये ड्राइव यूनिट्स की 2-3 एग्जांपल कर लें। उसके बाद हमारे पास प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस की यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है और आप ये देख लें कैसे उन्होंने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये प्रीफिक्सेस है हमारे पास। ये टेबल जो है 1.4, ये टेबल प्रीफिक्सेस हैं। आप ये प्रीफिक्सेस, इसके सिंबल और ये जो वैल्यूज़ है ये भी आप देख लें। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन भी आपकी की पॉइंट में से कर लें। ये देखें, ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसकी एग्जांपल भी आप कर लें। उसके बाद है हमारे पास ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हमारे पास मीटर रूल है। मीटर रूल आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें। उसके बाद वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन यहाँ से आता है कि इसके 2 स्केल्स के बारे में बताया, ये कर लें। और लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। यह लीस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास है ये स्क्रू गेज यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है। इसके 2 स्केल्स है। उसके बाद इसका लीस्ट काउंट है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आता है ये स्टॉपवॉच के आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है मेजरिंग सिलेंडर, वो आप यहाँ से लेके यहाँ सॉलिड्स तक कर लें। उसके आगे है हमारे पास ये एरर्स इन मेजरमेंट, ये यहाँ से है यहाँ तक। ये देखें, यहाँ से है scientific measurement should indicate the estimated error in the measured values. Usually there are 3 types of experimental error affecting the measurement. 3 types के error हैं, ये ह्यूमन एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। उसके बाद ह्यूमन एरर की डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक कर लें और इसको रिड्यूस्ड कैसे करते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद सिस्टमैटिक एरर, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक कर लें और इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रिडक्शन आ गई। उसके बाद रैंडम एरर, यहाँ से यहाँ तक आप डेफिनेशन कर लें और इसकी रिडक्शन कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी भी आप जो डेफिनेशन है वो ये की पॉइंट्स में लिखी हुई है, ये रही। Significant figure are the accurately known digits and first output digit in any measurement। ठीक है, और उसके बाद ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं,
ये आप कर लें। उसके बाद हमारे पास है प्रिसेशन एंड अकर्सी, ठीक है, वो आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें। उसके बाद हमारे पास ये कुछ टेबल दिया हुआ है, ये आप देख लें। बस यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है, और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोज़ अपलोड करूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।